Hello everyone, I am Preeti Singh, MBBS third year student and here I am teaching all the concepts of biology. And कैसे हो तुम लोग यार? पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया चल रही है, अच्छे से मस्त रह के पढ़ते रहो। तो हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू किया था। चलो अब देखते हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन अदर एनिमल्स। आपके एनसीईआरटी में अलग अलग एनिमल्स की भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं जिनको याद रखना ज़रूरी है। मैंने थोड़े से एक्स्ट्रास भी लिखे हैं। देखो, कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बॉडी सरफेस से रिस्पायर करते हैं, ठीक है। कौन कौन से? आपके पॉलीफेरेंस, नाइडेरियंस, टीनोफोरा, प्लेटाहेलमिन्थीस, एस्केलमिन्थीस, ठीक है, और एनिलिडा। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये सारे फाइलम्स के जो ऑर्गेनिज्म हैं ये बॉडी सरफेस से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। जो आपका एनिलिडा होता है, एनिलिडा में मेनली अर्थवॉर्म ही आता है, ठीक है। वो अपने मॉइस्ट क्यूटिकल से रिस्पायर करता है। फाइन, उसकी जो स्किन होती है वो क्यूटिकल की बनी हुई होती है ना। अब हम देखते हैं जो आपको ऑर्थ्रोपोडा होते हैं। ऑर्थ्रोपोडा दो तरह के होते हैं, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड एंड एक टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड। जो एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स आते हैं उनके अंदर क्रस्टेशियंस आते हैं, ठीक है। क्रस्टेशियंस बेसिकली, क्रस्टेशियंस में प्रॉन्स हो गए, क्रैब्स हो गए, जो गिल से सांस लेते हैं, ठीक है। इन सब की क्लासिफिकेशन बेसिकली एनिमल किंगडम से ही हम एनिमल किंगडम बहुत अच्छे से देखेंगे। अभी बस तुम इनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स देख लो, ठीक है। टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड में आपके इंसेक्ट्स आते हैं। इंसेक्ट्स में जो कॉकरोच है वो आपका ट्रैकियल ट्यूब से रिस्पायर करता है। फाइन, यहाँ देखो मोलस्का, जो मोलस्का फाइलम होता है उसमें एक्वेटिक मोलस्काज होते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल मोलस्काज होते हैं। जो एक्वेटिक मोलस्काज होते हैं वो गिल से रिस्पायर करते हैं। गिल्स को हम टिनिलिया भी बोलते हैं। फाइन, इन मोलस्का। अब जो टेरेस्ट्रियल मोलस्काज होते हैं उसमें लैंड सेल्स जो होते हैं वो पल्मोनरी सैक से रिस्पायर करते हैं, ठीक है। एकाइनोडर्म्स ट्यूबफिट से रिस्पायर करते हैं। हेमिकॉर्डेटा फेरेंजियल गिल से रिस्पायर करते हैं। फिशेस गिल से करती है तो हमको पता ही है, ठीक। एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फीबियंस अलग अलग स्ट्रक्चर से अलग अलग जगह रिस्पायर करते हैं। तो एम्फीबियंस गिल्स, लंग्स, स्किन, बुक्को, फेरिंक्स सबसे रिस्पायर करते हैं, ठीक है। डिपेंड वो कैसे हैबिटेट में है। आपकी जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स हैं वो लंग से रिस्पायर करते हैं। इनको आपको याद करना है एज इट इज। तो अब हम देखते हैं पैसेज ऑफ एयर, ठीक है। आपने ऑक्सीजन इनहेल करी, अब वो कहाँ कहाँ से होते हुए आपके एल्वियोलाई के पास पहुंचती है, ठीक है, वो हमें देखना है। देखो, मैंने सांस ली तो सांस ऑक्सीजन अंदर गई कहाँ से? सबसे पहले नॉस्ट्रिल से। ये जो आपकी नोज की ओपनिंग है इनको हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, तो एक्सटर्नल ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद ये नेजल चैम्बर है, इसको नेजल पैसेज भी बोलते हैं, नेजल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। वहां पे पहुंची, फिर अंदर आपके इंटरनल नॉस्ट्रिल भी होती है जिसको हम इंटरनल ओपनिंग बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी में होते हैं। ये आपकी नेजल कैविटी है, ये इसका इंटीरियर पार्ट है, पीछे भी एक पार्ट होगा, इसको पोस्टीरियर पार्ट बोलेंगे। तो इंटीरियर पार्ट में क्या है? आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है। इंटरनल पार्ट में क्या होगा? इंटरनल नॉस्ट्रिल। फाइन, उसके बाद इंटरनल नॉस्ट्रिल से ये जाती है आपके फेरिंग्स के पास। फेरिंग्स क्या है? आपकी कॉमन ओपनिंग है फॉर फूड एंड एयर। देखो, ठीक है, यहाँ से खाना और हवा एक साथ जाती है, ठीक है। आपके फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं, ये भी मैं बता देती हूँ। देखो, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और तीसरा आपका होता है लैरिंगोफेरिंग्स। फाइन, देखो यार, जो आपका ये नेजोफेरिंग्स होता है, नेजोफेरिंग्स आपका होता है नेजल कैविटी के पीछे, ठीक है। और नेजोफेरिंग्स से सिर्फ आपकी एयर पास होती है। ओरोफेरिंग्स होता है आपका ओरल कैविटी के पीछे, ठीक है। मतलब कि जो फेरिंग्स का जो पार्ट है जो ओरल कैविटी के पीछे आता है उसको हम ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। वहां से फूड और एयर दोनों पास होती है। लेरिंगोफेरिंग्स आपका नीचे की तरफ होता है, फेरिंग्स का नीचे वाला पार्ट को हम लेरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपका जो फूड और एयर दोनों पास होता है, ठीक है। तो ये होगी फेरिंग्स की बात। फेरिंग्स से फिर एयर जाती है लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ग्लॉटिस में, क्योंकि ट्रैकिया के ऊपर ही आपका लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। आपके लैरिंग्स में 9 कार्टिलेजेस होते हैं, ठीक है। इसका एक इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप होता है जो लैरिंग्स के ऊपर होता है, जो कि ट्रैकिया को कवर करता है, ठीक है। ट्रैकिया की ओपनिंग को कवर करता है ताकि जो खाना है वो ट्रैकिया में ना जाए। मतलब कि ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं, तो विंड पाइप के अंदर खाना वाना ना जाए, ठीक है। तो किस फ्लैप से कवर होती है ट्रैकिया की ओपनिंग? एपिग्लॉटिस। और ये पूछा भी गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एपिग्लॉटिस आपका क्या है? एक इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप है, ठीक है, जो कवर करती है आपके ट्रैकिया की ओपनिंग को। ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस, ठीक है। और ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ताकि जो खाना पानी है वो ट्रैकिया में ना जाए, ठीक है।
मतलब कि विंड पाइप में ना जाए। ट्रैकिया विंड पाइप सेम चीज़ है। फाइन, अब आप पहुंच गए ग्लॉटिस तक, ठीक है, मतलब ट्रैकिया की ओपनिंग पर खाना आया, फिर ट्रैकिया में जाएगा। अब जो ट्रैकिया होता है वो जब आता है लंग्स में, लंग्स के अंदर, वो सबसे पहले डिवाइड होता है दो ब्रोंकस में, जिसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर वो प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्शियरी ब्रोंकाई में, टर्शियरी ब्रोंकाई आपके इनिशियल ब्रोंक्यूल बनाता है, इनिशियल ब्रोंकियल आपका फर्दर डिवाइड होता है टर्मिनल ब्रोंकियल में। वो टर्मिनल ब्रोंकियल आपके ऐसे बिल्कुल थिन एल्यूलर डक्ट्स बनाते हैं। वो एल्यूलर डक्ट्स आपके, ठीक है, एल्यूलर सैक के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर एल्यूलर डक्ट से कनेक्टेड होता है आपका एल्यूवलाई। फाइन, हम स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पूरा लंग का स्ट्रक्चर और ये पार्ट्स भी, ठीक। वहाँ पे मैं एक बार और बता दूंगी कि एयर कैसे कैसे मूव करी है। अब देखो यहाँ से ये चीज़ पूछी जाती है कि कंडक्शन पार्ट किसे बोलते हैं और आपका रेस्पिरेटरी पार्ट कौन सा बोलते हैं। तो कंडक्शन पार्ट आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से शुरू होता है और टर्मिनल ब्रोंकाई तक रहता है। इसको कंडक्शन पार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी हवा एक्सचेंज नहीं हो रही है, सिर्फ जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, पास हो रही है, कोई भी ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको कंडक्शन जोन और ट्रांसपोर्ट जोन भी बोलते हैं। फाइन, इस कंडक्शन जोन का फंक्शन क्या होता है, क्योंकि इसका फंक्शन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको याद रखना है कि कंडक्शन जोन कहाँ से कहाँ तक होता है और कंडक्शन जोन में कौन कौन से पार्ट आते हैं आपके। फाइन, देखो कंडक्शन जोन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन CO2 और ऑक्सीजन को सिर्फ ट्रांसपोर्ट करा रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, जो एयर आपने अंदर ली है उसमें मॉइस्चर ऐड करा देता है, उसको ह्यूमिडिफाई कर देता है, थोड़ी नमी वमी ला देता है, ठीक है। जो आपका कंडक्शन जोन है, तो मैं देखा होगा नोज के अंदर आपके हेयर सेल्स भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स को, फॉरेन बैक्टीरिया पैथोजन को ट्रैप कर लेते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करते हैं, ये क्या करते हैं, जो टेम्परेचर की, जाहिर सी बात है बॉडी के बाहर का टेम्परेचर तो अलग है ना, तो एयर का टेम्परेचर भी तो अलग ही होगा, तो उस एयर को हमारी बॉडी के टेम्परेचर से मैच करवाता है, बॉडी के टेम्परेचर पर लेकर के आता है, ठीक है। तो इट ब्रिंग आउटसाइड एयर टेम्परेचर टू बॉडी टेम्परेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कंडक्शन जोन, यू हैव टू रिमेंबर इट। फाइन, तो ये तो हमने बात कर ली कंडक्शन जोन की। अब हम देखते हैं हमारा रेस्पिरेटरी जोन और एक्सचेंज जोन। रेस्पिरेटरी जोन और एक्सचेंज जोन में बेसिकली एल्यूवलाई आता है और एल्यूवलाई के पार्ट, एल्यूवुलर डक्ट, एल्यूवुलर सैक और एल्यूवलाई आपका किसमें आते हैं, रेस्पिरेटरी जोन में, ठीक है। यहाँ पर मेनली जा करके आपका डिफ्यूजन होता है गैसेस का, मतलब एल्यूवलाई से ऑक्सीजन जाएगी आपके ब्लड में, ब्लड से CO2 एल्यूवलाई में आएगा, तो यहाँ पर एक्सचेंज होता है, इसलिए हम इसको एक्सचेंज जोन भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक्सचेंज जोन कौन किन किन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं, मतलब कौन से स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करते हैं एक्सचेंज जोन में और कौन से स्ट्रक्चर्स पार्टिसिपेट करते हैं आपके कंडक्शन जोन एंड ट्रांसपोर्ट जोन में। दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से लंग का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और मैं स्ट्रक्चर्स के थ्रू एक बार दोबारा बताऊंगी पैसेज ऑफ एयर। यहाँ इसको यहाँ पे, इस लेक्चर को यहाँ पे विराम देते हैं। एंड if you like the video, give a thumbs up, press the bell icon and subscribe my channel, because when you hit the subscribe button I feel so motivated to teach you in such a conceptual way and literally यार motivation मिलता है और वो वीडियोस बनाने का, और जब ऐसा लगता है कि यार कोई देख नहीं रहा है, किसी को मतलब समझ रहे हो तो आप नहीं कर पाते हो। तो टू मोटिवेट मी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गिव्स अ थम्स अप और शेयर टू योर फ्रेंड्स, जिसे भी आपको लगता है कि जिसके लिए ज़रूरी है, जिसको ज़रूरत है इन वीडियोज़ को, टू ऑल द नीट एस्पिरेंट एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग बायोलॉजी एंड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन। बाय, सी यू इन अनदर लेक्चर। और तब तक खुश रह के पढ़ते रहो, ठीक है। मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ, हर लेक्चर में बोलती रहूँगी।